નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં છો ને? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં પાઠ 5 ચિડિયાઘર કી સૈર એમાં આપણે ભાગ 1 અને 2 જોઈ લીધો છે અને આપણે એમાં અભ્યાસ પણ શીખી ગયા છે અને સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 એમાં પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપણે શીખી ગયા છીએ। તો આજે જ આપણે સ્વાધ્યાયમાં બાકી રહેલા જે પ્રશ્નો છે એના વિશે થોડી ચર્ચા કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારું પાઠ્યપુસ્તક કાઢો, એમાં સ્વાધ્યાય કરો અને આપણે પ્રશ્ન 2 વિશે જોઈશું। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो एनी सामे छे जवाब आप्यो, पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो तमे जोई सको छो कि अहींया गाड़ी बंदर छे, बराबर। तो एनु अहींया कर्युं छे बंदरिया, बराबर ने। जाति बदलवानुं छे, तो तमारे पण आ रीते लखवानुं रहेशे। तालाब में हाथी नहा रहा है, तो तालाब में हाथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। त्यार पछी छे जंगल में मोरनी नाच रही है, तो एमां आवशे जंगल में मोर नाच रहा है। आगळ चौथुं, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो एनी सामे आवशे पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, ए रीते तमारे लखवानुं रहेशे। त्यार पछी छे प्रश्न 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे जोई सको छो कि आ आखुं जंगलनुं चित्र आपवामां आव्युं छे। तमे जोई सको छो के जंगलनुं चित्र आपवामां आव्युं छे। एमां तमने शुं देखाय छे? तो जीराफ देखाय छे, सिंह देखाय छे, बटक छे, बराबर। त्यार पछी हरणो पाणी पीवा माटे आवी रहेला छे, हाथी देखाय छे, ससलुं देखाय छे, सरस मजानी नदी वही रही छे, पाछळ वृक्षो देखाई रह्या छे, बराबर। तो एनुं आपणे અહીં વર્ણન કરવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે વર્ણન કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ? તો जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पछी उनमें से एक पेड़ पर बंदर लटक रहा है। त्यार पछी छे यहाँ बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है। तमने ये बंदर एटले के वांदरो देखाई रह्यो हशे, बराबर ने। बहता हुआ झरना भी है, उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के पीछे छुपकर बैठा है। हिरने पानी पी रही है, बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और ये पूरा जंगल का चित्र दिया गया है। फिर हम देखेंगे प्रश्न 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमको चित्र दिए गए हैं। तो पहला है शेर, बतख, गेंडा और तोता। तो पहलू है खाली जगह जोर से गरजा, तो शेर जोर से गरजा। दूसरा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, तो एमां आवशे गेंडा।
ત્રીજું છે तालाब में खाली जगह तैर रही थी, तो तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल खाली जगह टेंटे करता था, तो हरियल तोता टेंटे करता था। भाषा सज्जता। शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम इस प्रकार है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે જ્યારે સ્વર શબ્દકોશ પ્રમાણે લઈએ છીએ તો પહેલાં અમ આવશે, ત્યાર પછી અ, આ, ઈ, ઉ, ઋ, એ, ઐ, ઓ, ઔ એ રીતે આવે છે। ત્યાર પછી વ્યંજનમાં ક, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ, જ, ઝ, ત, થ, ડ, ધ, અણ, ત, ત્ર। જો ત ને ત્ર સાથે છે। ઠ, ડ, ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, લ, વ, સ, સ અને હ આપવામાં આવ્યું છે। તો એને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવું હોય તો કઈ રીતે ગોઠવીશું તે જોઈએ। कुछ खास बातें। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। तो हम देखेंगे। तो पहले आएगा कंगाल, आप देख सकते हैं कंगाल, ऊपर क पे अनुस्वार है कंगाल, फिर क, फिर कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुडाल, कूप, कुशी, केंद्र, केतकी, कैदी, कोरा, कौतुक, क्या, क्रम और क्षमा। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेतों के संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त किए गए हैं वे इस प्रकार है। तो आप आपकी पुस्तक में देख सकते हैं, देखिए। विद्यार्थी मित्रों, तमने योग्यता विस्तार જોઈ શકો છો। तो અહીં આ પેજ પર તમને પ્રાણીઓના અને પક્ષીઓના નામ હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં આપવામાં આવ્યા છે। તો થોડા જોઈ લઈશું આપણે। શેર એટલે સિંહ, બંદર વાંદરો, ગેંડા એટલે ગેંડો, જીરાફ એટલે જીરાફ, ભાલુ એટલે રીંછ। એ જ રીતે બીજી લાઈનમાં જોઈશું। મછલી એટલે માછલી, બતક એટલે બતક, કછુઆ એટલે કાચબો, મગર એટલે મગર, તોતા એટલે પોપટ। ત્યાર પછી છે મોર એટલે મોર, શુતુરમૃગ એટલે શાહમૃગ, હાથીનું હાથી, ઊંટ એટલે ઊંટ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ 5 પૂર્ણ થાય છે। તો તમારે આ રીતે વાંચન કરવાનું રહેશે અને ચિત્ર જોઈને એના હિન્દી શબ્દો અને ગુજરાતી શબ્દો પણ યાદ કરવાના રહેશે।